हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्लस प्लस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको जैसे ही पढ़ोगे आपको भी लगेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, इनहेरिटेंस के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस तो बनाएंगे लेकिन उनको आपस में कनेक्ट भी करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट भी करेंगे। और ये सब हम कैसे कर पाएंगे, यही हमें सीखना है। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। और तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। Inheritance. It is a feature that enables a class to acquire properties and characteristics of another class. ये एक ऐसा फीचर है C++ के अंदर जिससे एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो आपको शायद ये लग सकता है कि फ्रेंड फंक्शन की नीड नहीं है, ऑब्वियसली। बट फ्रेंड फंक्शन का अपना ही कुछ अलग फंडा है। अगर आपको दो क्लास के बीच में कोई कनेक्शन नहीं करना हो तो फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, बट अगर दो क्लास आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर फ्रेंड फंक्शन की वहां पे नीड नहीं होती। यही एक खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, इट अलाउस टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस। ऑब्वियसली यही चीज सीखनी है कैसे होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस समझेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टोटल 5 टाइप्स है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है सिंगल। इसको हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके क्लॉकवाइज जो जाते हैं तो इसमें हमें मल्टी लेवल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल, फिर हायरार्किकल, देन हाइब्रिड। तो ये सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स है। इनको एक एक करके समझना होगा, इसके मीनिंग, इसके वे ऑफ राइटिंग, सिंटैक्स, सब कुछ समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है, जो चार्ट्स बना के दिए हुए, फ्लो चार्ट टाइप के बना के दिया हुआ है कुछ, इसको देख के ही समझ में आ जाता है क्या कहने का मतलब है इसका। सिंपल सा यहाँ पे व्यू है कि दो क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए जो है वो इनहेरिट होके क्लास बी के पास उसके प्रॉपर्टीज जा रही है। ये एरो यही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये एरो यही इंडिकेट करता है क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जा रहा है क्लास बी के द्वारा। सो क्लास बी के पास खुद की प्रॉपर्टी तो है ही, प्लस ए की प्रॉपर्टीज को भी वो एक्सेस कर सकता है। तो ये क्लास बी जो है ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बन चुका है। तो ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट बनता है मेन फंक्शन में तो हमें दोनों क्लास का नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट बनेगा ओनली फॉर द क्लास बी। और यही चीज यहाँ पे रिटर्न में भी लिखा हुआ है, क्लास बी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए बट क्लास ए कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास बी। सो ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ओनली फॉर क्लास बी। ठीक है, तो ये आपको थियरी समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट इनहेरिटेंस का टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसका डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना लेवल है, यहाँ पे टोटल लेवल होता है 2। हाउ कैन वी से, एक तो एरो आप देख लीजिए, 2 एरो है तो 2 एरोस है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लेवल्स है। और एक से ज्यादा लेवल हो गया इसका मतलब मल्टी लेवल। ठीक है, और भी लेवल हम बना सकते हैं तो उसको भी मल्टी लेवल ही कहा जाएगा, बट ये एग्जांपल में आपको सिर्फ 2 लेवल तक बताया है। तो ए की प्रॉपर्टी बी के पास जा रही है, बी की प्रॉपर्टी सी के पास जा रही है, तो इनडायरेक्टली वी कैन से ए की प्रॉपर्टी भी सी के पास जा रही है। तो सी के पास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी है, इसलिए हम कह सकते हैं सी इज द मोर पावरफुल देन ए एंड बी। सो वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास सी। ठीक है, यही चीज लिखी है यहाँ पे भी। नेक्स्ट इनहेरिटेंस का टाइप होता है मल्टीपल। तो इसमें एक से ज्यादा बेस क्लास है। अब बेस क्लास
जो हम इसको नॉर्मल भाषा में बेस क्लास कह सकते हैं, बेस तो टेक्निकल भाषा ही है वैसे, नॉर्मल में हम कह सकते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कह दीजिए, बेस क्लास कह दीजिए, सुपर क्लास कह दीजिए, सभी का मीनिंग एक ही होता है। तो ये 3 बेस क्लास है, लेकिन आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बताया गया है, तीनों की प्रॉपर्टी इक्वली इनहेरिट होके आ रही है डी के पास। सो डी इज द मोर पावरफुल देन ऑल दिस क्लास, सो डी का ही बनेगा ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसमें कैसा है कि बेस क्लास 1 है लेकिन इनहेरिटेड क्लास 3 है, और तीनों क्लास जो है बी, सी एंड डी, तीनों क्लास ए के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो बी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, सी का भी बनेगा एंड डी का भी बनेगा, तीनों का बनेगा। ठीक है, यही इनहेरिटेंस ऐसा है जिनमें एक से ज्यादा क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, याद रखना है। एंड लास्ट टाइप इज इन हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है कि क्लस्टर्ड है, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस इसमें इन्वॉल्व है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो क्लास ए की इनहेरिटेड क्लास 2 है, बी एंड सी। बी का फर्दर 2 इनहेरिटेड क्लास है, डी एंड ई। सी का ओनली एक इनहेरिटेड क्लास है, एफ। ई एंड एफ का फर्दर इनहेरिटेड क्लास है, जी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए से बी इनहेरिट हुआ है, तो ये सिंगल लेवल तो हो ही रहा है। साथ साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि बी से डी हुआ है, तो ये हो गया मल्टी लेवल। क्लास ए के 2 इनहेरिटेड क्लास है, बी एंड सी, तो ये हो गया एक तरह से हायरार्किकल। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ई एंड एफ का भी एक चाइल्ड क्लास है, जी, तो ये हो गया मल्टीपल। तो सारे इनहेरिटेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वी कैन से दिस इज एन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड में अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट किसका बना है। तो ऑब्जेक्ट हम उस क्लास का बनाएंगे जिस क्लास के आगे कोई इनहेरिटेड क्लास नहीं है, और वो है डी एंड जी। इन दोनों का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इससे सारे डेटा को एक्सेसिबल हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस के टाइप्स तो हम समझ लिए हैं, इजी है। तो क्वेश्चन की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन तो दिख ही रहे, साथ में और भी है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। सारे तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट 1-2 तो करें तो समझ में आ जाए कि क्या हम इसमें समझे। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा है कि आपको 2 क्लास बनाना है। सबसे पहला फादर और दूसरा सन। दोनों के अंदर हम एक एक फंक्शन बनाएंगे। फादर के अंदर हम get1 नाम से बनाएंगे, सन के अंदर get2 नाम से बनाएंगे। दोनों के अंदर हम उनके एज और उनके नेम पूछेंगे, और फिर हम एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे ओनली इन सन टू डिस्प्ले बोथ डिटेल्स, एंड लास्ट में मेन में उसको कॉल करना है। तो सिंपल सा, इसमें कोई कैलकुलेशंस वाले काम नहीं है, बस आपको ये समझना है कि प्रोसेस क्या हो रहा है। तो देखते हैं। So let's create a new file। जो रिक्वायरमेंट है वो लाइंस पहले आप लिख दीजिए। क्लास हम बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन मिला है क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही हम अभी फॉलो कर रहे हैं। पहले मैंने नाम दे दिया फादर। अब मैंने कैपिटल लिखा, तो फिर मुझे भी ध्यान रखना है कि जब मैं इस क्लास का नाम जहां पे भी लिखूंगा तो कैपिटल लिखूंगा। इट इज वेरी केस सेंसिटिव। फादर का नाम, और फादर की एज। अब ये मैंने फुल स्पेलिंग लिखी है, बट आप शॉर्ट में कोई वेरिएबल ले सकते हो चाहो तो। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए तो बोला नहीं है, बट ठीक है, हाँ यहाँ पे get1 ही लिखते हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया है वही करते हैं।
फादर का नेम एंड एज दोनों एक साथ ही ले लेते हैं, जल्दी काम पटे। ठीक है, इतना कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास बनाएंगे हम सन का। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा लिखना है जिससे दो क्लास इनहेरिट हो जाए। तो उसके लिए आपको लिखना है कॉलन, देन पब्लिक और फिर देन फादर, जो भी आपका पेरेंट क्लास का नाम है वो। इसमें भी कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे कि सन का नाम, सन का एज, गेट टू करके एक फंक्शन बनाते हैं जिनमें हम सन की डिटेल्स इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे एक और फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है, वो है डिस्प्ले, जिसमें हम दोनों चीजें डिस्प्ले करेंगे, फादर की डिटेल्स एंड सन की भी डिटेल्स। फादर का नाम, उसके बाद हम यहाँ पे सन का नाम प्रिंट कर देते हैं। फिर हम फादर की एज प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम सन की एज प्रिंट करेंगे। ठीक है, मेन में हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है और इस बार ऑब्जेक्ट बनेगा ओनली सन क्लास का। तो S1 करके ऑब्जेक्ट बना दिया, इससे हम सारे फंक्शन कॉल करेंगे वन बाय वन, जिस ऑर्डर में आपको चाहिए उस ऑर्डर में आप कॉल कीजिए। गेट टू करके कॉल कर सकते हैं और फिर आता है डिस्प्ले, सेव कर देते हैं इनहेरिट वन नाम से और रन करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम फादर का नाम और उसकी एज लिखेंगे, फिर सन का नाम और उसकी एज लिखेंगे। ठीक है, डिटेल्स तो बस प्रिंट करना था। तो इसका जो प्रोसेस है वो समझो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है कि आपको ये कनेक्ट करना आना चाहिए। ये अगर आपने सही लिखा तो हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम खुद का कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए कंस्ट्रक्टर बनाना हो, तो क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे फादर। तो इस क्लास का पहला फंक्शन तो यही है और ये हो गया है कंस्ट्रक्टर। तो जब हम कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं तो इसको यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्या रन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। देखो ठीक ठाक तरीके से रन हो रहा है। और क्या ये क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं सन नाम का क्लास के अंदर? यस, बना सकते हैं। पहला फंक्शन है गेट टू, बना देते हैं सन। तो फिर ये भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। यस, कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या रन होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए वर्किंग फाइन। तो इसमें हमें 2 लाइन कम हो गई हमारी और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो गया कि आपको इतना ध्यान रखना है कि पहला फंक्शन तो रन होगा ही क्योंकि आपने बना दिया है कंस्ट्रक्टर। तो ये मेन एडवांटेज मिल जाता है आपको कंस्ट्रक्टर यूज करने का, जो कि ठीक है। अब इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है क्रिएट 2 क्लास नेम बेसिक इन्फो डिपार्टमेंट इन्फो। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है कि आपको 2 बेस क्लास बनाना है, एक बेसिक इन्फो नाम से, एक डिपार्टमेंट इन्फो नाम से।
which take the input of general information like name, gender, city, age in basic information and department information like department name, post, salary in department info. ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको रेस्पेक्टिवली क्लासेस के अंदर ले लेना है. Now create a class employee which inherits both the classes in order to display the full information of an employee. तो इसमें कुछ डिटेल्स है, इसमें कुछ डिटेल्स है. यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले करना है. ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस. कुछ इस तरह से इसका व्यू रहेगा, इस टाइप का. इसमें 3 बेस क्लास है, बट आपको 2 समझना है, एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन और एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन. इसको आप सी को हटा दीजिए. तो ये जो डी है, जो हमारा एम्प्लॉय क्लास है, ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है. तो इनहेरिट करते समय आपको जो लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, ये थोड़ा समस्या आपको आ सकती है. तो मैं पहले से बता देता हूं कि जब आप मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आपको कोमा करके वापस से एक पब्लिक लिखना होगा, और फिर जो अदर क्लास है, मान लो यहाँ पे मैं ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड फादर जैसा कुछ क्लास है, जस्ट एज्यूम कीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं. तो ये क्लास और ये क्लास, दोनों क्लास में से डेटा इनहेरिट होके इसके पास आ रहा है. इस तरह से इसका मीनिंग है. ओके, तो ये चीज आप थोड़ा नोट कर लेना, ताकि आप जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये दिक्कत जो होगी, ये जो प्रॉब्लम्स होगी, वो आपको नहीं आएगी. होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आप इसको सॉल्व कीजिए. कुछ डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, ताकि हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे. थैंक यू.